देखा, एक बार भी देखा, देवबंदी के मौलवियों ने भी नहीं देखा। ना देखा, मैंने नहीं देखा तो मेरे आला हजरत ने देखा, मैंने नहीं देखा तो मेरे उबैदुल्लाह शाह मियां ने देखा, मेरे मखदूम ने देखा, देवबंदी ने देखा, ना अशरफ अली थानवी ने देखा, ना नसीर अहमद गंगोही ने देखा, किसी मौलवी ने नहीं देखा मुस्तफा जान रहमत का चेहरा। इनसे 14वीं सदी में पैदा हुए हैं, भांग के नशे में बेहोश, इनसे पूछ के देखो बे मुस्तफा कैसे हैं। चेहरे लटकते हैं, कहता हमारी तरह है। अबे मुंह देख ले आईने में तेरी तरह। तवज्जो है, मैं यही कहना चाहता हूँ, कहता मेरी तरह, मेरी तरह, मेरी तरह। अबे दुआए में है तेरी तरह, जीने में तेरी तरह, जाने में तेरी तरह। अगर मैं जनाबे वाला इसी मौजू पे आ गया, 2 घंटे चाहिए। इमरान हनफी को किसी भी टॉपिक पर 1 घंटा अच्छा नहीं लगता है। जनाबे वाला मुझे तो पूरी रात चाहिए, सारी रात सुन लोगे, सुबह की को फटने तक सुन लोगे। हाथ उठा के बताओ कितने सुन लोगे। खुश रहो। मैं सुबह की को फटने तक सुनाऊंगा नहीं, वो ये समझना लेके कहीं मौलाना रिसेट हो रहा है क्या। मौलाना रिसेट नहीं हो रहा है, मगर मुस्तफा जान रहमत की ज़ाहिरी लाइफ को देख ले। उंगलियां देख, पाए अक़दस देख, आंखें देख, मेरे मुस्तफा के कान देख, फिर उनकी शान देख जोर से। तू मरा तो हनुमान मूर्ति पे ही मर गया, मुरादाबाद में रेलवे ट्रैक पे ही कट गया। तू जनाबे वाला पहियों के चिरक के पहियों के नीचे ही मर गया, कोई जनाबे वाला बचाने भी नहीं आ पाया तुझे। हज़रात मोहतरम, मगर मुस्तफा जान रहमत की तरफ जब मौत का फरिश्ता चला, अल्लाह का हुक्म आया, अंदर नहीं जाना। जोर से बोलो, जोर से। अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा, वो भी अकेला नहीं जाएगा। 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे, पहले सलामी होगी। जोर से, जोर से, पहले सलामी होगी। तू खेत में हार्ट अटैक हो गया, मर गया, घर वाले पकड़ के लाए खेत में से तुझे, और जनाबे वाला तू रोड पर मर गया कि नबी हमारी तरह है, तेरी तरह है, ज़ालिम हो तुझे हो गया है। वो जिब्राइल अमीन है, 24,000 बार देख रहे हैं मुस्तफा को। एक दिन मुस्तफा पूछते हैं, जिब्राइल ज़मीन देखी, आसमान देखे, चप्पा चप्पा को चप्पो ना देखा है तुमने, ये बताओ क्या जमीनों में या आसमानों में मेरी तरह कोई देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुद मुस्तफा पूछते हैं, मेरी तरह कोई देखा है जिब्राइल तुमने? तो हजरत जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कल्लत तो मशारिक़ अल-अर्ज़ व मग़ारिबहा फनवरा मिथलका या रसूल अल्लाह। ये अल्लाह के पैगम्बर, ज़मीनों का कोना कोना छान दिया मैंने, आसमान का गोशा गोशा देख लिया, बड़े बड़े हसीन हो जमील मली हो सभी देखे हैं, मगर ये मेरे पैगम्बर, न ज़मीनों में तुम्हारी तरह कोई नजर आया, न आसमानों में कोई मिसाल नजर आई। बरेली वाले आला हमें बोले, यही बोले सिदरा वाले, ये बोले सिदरा वाले। कहाँ वाले? कहाँ वाले? इश्क़ रसूल की बोली को लोग कहते हैं, हम पे आरोप लग रहा, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं। अबे बरेली वाले नहीं कह रहे, बे मदाने वाले नहीं कह रहे, रामा बुजुर्ग वाले नहीं कह रहे, संबल वाले, जोया वाले, माधीपुर फतेहपुर टिकिया वाले नहीं कह रहे, कानपुर वाले भी नहीं कह रहे। तवज्जो है? दिल्ली कलकत्ता मद्रास वाले और फतेहपुर मलकपुर वाले भी नहीं कह रहे। मोहब्बत रसूल की बोली कोई बोलता तो बरेली वाले करे, इश्क रसूल की कोई बोली बोलता तो बरेली वाले करे, बरेली वाले करे। आरोप लगाता है इश्क रसूल की बोली बोलना कोई बरेलवियत है। बरेली वाले नहीं, दिल्ली कलकत्ता मद्रास वाले नहीं कह रहे, बल्कि जमीन वाले भी नहीं कह रहे, यही बोले सिदरा वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ वाले कह रहे, हम नहीं कह रहे, वहाँ वाले कह रहे, सिदरा वाले कह रहे, सिदरा वाले। और अगर इश्क रसूल की बोली बोलना बरेलवियत है, तो फिर छुप के क्यों खुल के कह दे कि जिब्राइल भी बरेलवी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
सुभान अल्लाह। यही बोले सिर्रा वाले चमने जाके ताले सभी मैंने छन डाले तेरे पाए का ना पाया तुझे एक ने एक बनाया न जमीन में मिसाल है न आसमान में मिसाल है तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है कायनात में तू बनने वाला मुस्तफा बेमिसाल है। हज़रात मोहतरम 24,000 बार देखा है इसने एक बार नहीं देखा है कहता है हमारी तरह है बोलो किसकी मानोगे देखने वालों की माने 14वीं सदी में पैदा होने वाले न खाने की तमीज न पीने का सलीका न जीने का चाहे इसकी माने खुदा की कसम हमें फरिश्ते की माननी है वो फरिश्ता झूठ नहीं बोल सकता फरिश्ता मासूम होता है लगा बोल सका हो सुभान अल्लाह। वो कहता है न जमीनों में न आसमानों में आपकी कोई मिसाल है मुस्तफा। बहरहाल जनाबे वालों बात तब्दील हुई जा रही है। मैं ये कहना चाहता था आप समझ डाले और आसपास वालों कि जिब्राइल आ गए कुरान का एहसान देखो बात आगे बढ़ाऊंगा दौलत है जहाँ डकैती है वहाँ कुरान की उपलब्धि सुनो। आज तुमसे यहूदी अगर खड़े होकर पूछे व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड कुरान का क्या फायदा है तो सीना 56 का नहीं 72 इंच का करके कहना सारी दुनिया का भला कर गया ये कुरान। सिर्फ मुसलमानों का भला नहीं करता कुरान पूरी दुनिया का भला करता है सिर्फ जनता का भला करता पब्लिक की बात करता मुसलमानों की बात ही नहीं करता। फीह शिफाउल लिन्नास सबका साथ सबका विकास फीह हुदल लिन्नास सबका साथ सबका विकास शिफाउल लिन्नास हुदल लिन्नास जनता पब्लिक सबका साथ सबका विकास मुसलमानों की नहीं। जनाबे वाला वो तो पूरी मानव समाज की बात कर रहा है ह्यूमन सोसाइटी की बात कर रहा है सबका साथ। मगर इस मानव समाज ने क्या किया मेरे कुरान के साथ उन्होंने तो किया ही क्या तुमने भी बहुत बुरा किया कुरान के साथ। ज्यादा खुश मत हो जाओ तुम भी कम बड़े जालिम नहीं हो अत्याचारी हो अहंकारी हो। कितने दिन हो गए कुरान खोले हुए घर में बताओ ईमान से तुम्हारी औरतों ने कितने दिन कुरान पढ़ा तुमने कितने बच्चों को कुरान पढ़ाया। कुरान से दूर रहते हो तुम और समझते हो जो कुरान पढ़ेगा पीछे रहेगा। ये मेरी माँ बहनें इतनी बड़ी तादाद में बैठी हैं अल्लाह बहुत बड़ी जालिम सितमगर है ये कुरान पे इन्होंने सितम ढाया। 20 साल की थी तो हिज्जों से पढ़ रही थी 22 साल की भी तो हिज्जों से पढ़ रही थी 80 साल की हो गई तो हिज्जों से पढ़ रही है। 20 साल की बहना हिज्जों से पढ़ रही थी 80 साल की फुप्पो हो गई। तवज्जो है तो भी जनाब अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई तेरे हिज्जे ही खत्म नहीं हुए। तब खबर में जाकर रवानी पैदा होगी तेरे कुरान की तिलावत में। जालिम है समाज मेरे कुरान के साथ मगर सुनो कुरान शरीफ ने जमाने को क्या दिया है। जिस दिन जिब्राइल आए 1 मिनट में बात को पूरा करने की कोशिश करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। मेरा मौजू आज वकुनु मा सादिकीन है दौलत है जहाँ डकैती है वहाँ। हज़रात पहले मैं ये साबित करना चाहता हूँ दौलत मेरे इस्लाम के पास है दौलत मेरे कुरान के पास है दौलत मेरे मुस्तफा के पास है और दौलत जमाने में अगर किसी के पास है तो मुसलमान के पास है और किसी के पास नहीं है। इसीलिए निशाने पे तुम हो इसीलिए हदफ तुम्हारा है टारगेट तुम हो। हजरत जिब्राइल आए तवज्जो चाहूंगा अल्लाह का पैगाम लेके आए जनाब वाला कुरान शुरू हो गया। जैसे ही कुरान आना शुरू हो गया पहली सूरत आई है पाक मदे की है। इंटरेस्टिंग बात है सुनने से ताल्लुक रखती है। अगर मिस कर गए तो मेरी तकरीर तुम मिस कर पकड़ जाओगे जनाब वाले। यही एक बात मेरी गौर से सुनते जाना ताकि हर सवाल का जवाब दे सको चौराहे पे। तकरीर चीखने चिल्लाने का नाम नहीं है तकरीर यही है कि दिल से निकले और दिलों में उतर जाए। सुभान अल्लाह। आ गए हजरत जिब्राइल कुरान की पहली सूरत आई और जैसे ही पहली सूरत आई तो मेरे रब ने पहली ही सूरत में घोषणा कर दी। मेरे रब ने पहली ही सूरत में डिवाइन स्टेटमेंट जारी कर दिया। शाही फरमान आ गया पहली ही सूरत में। मैं पहली सूरत की 5 आयत सुनाऊंगा और 5वीं आयत का मतलब बता के बात को आगे बढ़ाऊंगा। पहली सूरत आई है आज। कौन सी सूरत? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि
रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। जोर से सुभान अल्लाह। आ गई सूरत। अब जनाब वाला पहले ही दिन पहली घोषणा हो गई, शाही फरमान जारी हो गया। कौन सा फरमान? आखिरी आयत पढ़ो, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम ये है, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आज हमने, गौर से सुनना, आज हमने मानव समाज में, ह्यूमन सोसाइटी में, इंसानी मुआशरे में, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम मोहम्मद के सम्मान में एक बड़ा तोहफा इंसानियत को दिया, पूरे मानव समाज को दिया। आज इल्म फैला दिया, इल्म के फैलते ही कमाल हो गया। ये जेम्स वाट निकम्मा कोयला देख कर रेल का इंजन बनाने लगा, वो मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करने लगा, 5.5 फीट का बिलसटिया हवाओं को पकड़ने लगा। और जनाब ये 5.5 फीट की औरत सैटेलाइट में जाकर बैठ गई, सुनीता विलियम 6 महीने सैटेलाइट में ही रह गई। जब वापस आई थी तो उससे पूछा गया था, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट? ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहती है, इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कांट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बताओ। तो कहने लगी, क्लोज द डोर, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे इसलिए बंद करवा रही होंगी ताकि बात फैल न जाए, मगर अकल के इन पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है, खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं है, और खुशबू का गला काटने के लिए जमाने में आज तक कोई तलवार नहीं है। जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, हम इस्लाम को खा जाएंगे, इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम को खा जाएंगे। अरे कैसे खा जाओगे तुम इस्लाम को? इस्लाम कोई आगरे का पेठा है, मथुरा का पेड़ा है, गजरोला की खीर है, कैसे खा जाओगे? ये नखासे का, ये संभल चौराहे का दूध है। अरे कैसे खा जाओगे इस्लाम को? इस्लाम में खुशबू है, और जोर से बोलो, इस्लाम में खुशबू है। और ऐसी खुशबू है, इस खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं, और इस खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार नहीं। हार गया अबू जहल कंपनी। बहुत बहुत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाके जनाब वाला मैं सुनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर मुझे 1 घंटे में काम नहीं चलेगा, मुझे 1.5 घंटा लगाना पड़ेगा। मगर जब बात पूरी करनी होगी तो ये टाइम की कुर्बानी तो तुम्हें भी देनी पड़ेगी। वो जनाब वाला मैं पूरी बात ही बता देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा। दरवाजा बंद करवा लिया, कहिए साहब क्या देख के आई हो? तो कहती है, वी सब फॉर्म्स व्हाइट और द अर्थ वाज ब्लैक एंड डार्क, डार्कनेस ऑफ डार्कनेस बट एक्सेप्ट मक्का एंड मदीना। लाइट से सारी जमीन देखी, जमीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरे तो जमाने के पटबोधन का नाम निशान नहीं, अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, कहीं रोशनी नहीं, उजाला नहीं, डार्कनेस और डार्कनेस। बट इस काली दुनिया के पर्दे पे हमने 2 मकाम ऐसे देखे हैं कि जहां से रोशनियों के धारे फूट रहे थे, नूर की शोएं बिखर रही थी। पूछने वालों ने पूछा कौन से थे वो 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शोएं बिखरती थी? तो जवाब दिया है लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शोएं बिखरती थी। या तो मक्का में खाने काबा था, या फिर मदीना में गुंबदे खजरा था। उजाला देखा है तो इन्हीं 2 मकानों पे देखा है। या यूं कह लो, उजाला 2 ही जगह है, या तो काबे में है या फिर काबे के काबे में है। अरे ओ मदाने वालों, काबा अगर मक्के में काबा है तो मुशाहिद मियां और शमशाद मियां, अहमद मियां, उबैद मियां, मुफ्ती अलाउद्दीन और फरीद मियां, खुदा के कसम इन जिम्मेदारों की मौजूदगी में इमरान हनफी कहना चाहेगा, अगर मक्के में काबा है तो मदीने में काबे का भी काबा है। इसलिए कि सारी दुनिया झुकी है काबे की तरफ, सारी दुनिया झुकी है काबे की तरफ, सारी दुनिया झुकी है काबे की तरफ, मगर काबा झुका है मदीने वाले मुस्तफा की तरफ।
भवों की लता सब लाखों सलाम। 62 लाइट की नहीं है, इल्म हो गया तो मेरा इंडिया भी फैजियाब हो गया। ऐसा फैजियाब हुआ मेरा इंडिया, मेरा देश, मेरा महान भारत, मेरा ग्रेट इंडिया। हाय हाय मेरा ग्रेट इंडिया। आई लव इंडिया, आई लाइक इंडिया। इंडिया इज अवर लैंड। हिंदुस्तान से प्यार करो। उर्से इबादी में ये इमरान हनफी, वो यूसुफ संभली, हम सब जो जलसे के मर्दान हैं, मर्दान आहन हैं। मुफ्ती अलाउद्दीन संभली, यूसुफ रजा संभली, इमरान हनफी मुरादाबादी, जलसों के मर्दाने आहन इस उर्से इबादी में खुदा की कसम ऐलान करते हैं कि ये देश मेरा, महान भारत। प्यार करो अपने देश से। और इस कॉन्फ्रेंस का जुमला नोट कर लो, देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। लगाने दो आरोप, कोई लगाता हो इंडिया का मुसलमान इंडिया से प्यार नहीं करता, झूठ बोलता है। वो इंडिया मेरा है, अल्लाह का प्यारा है, इसलिए मेरा प्यारा है, मेरे मुस्तफा का प्यारा है, इसलिए मेरा प्यारा है। आज गौरवशाली हूँ, सीना 56 का नहीं 72 इंच का है। मेरा इंडिया है, रीच द मून, चंद्रयान लेकर चांद पे चला गया मेरा भारत। अरे बोलो गया नहीं गया? अरे गया नहीं गया? वो किया जो किसी कंट्री ने नहीं किया, मेरे भारत ने किया, चांद पे चला गया। देखो ये इल्म का ही तो कमाल है। और ये इल्म फैला है 1500 साल के अंदर, यानी कुरान के आने के बाद। कुरान से पहले कोई चांद पे गया नहीं, मगर मेरा इंडिया आज चांद पे चला गया। और बड़ा अच्छा हुआ। अगर 2 मिनट तुम मुझे दे दो तो मुझे एक बात याद आ रही है, कहो तो कह दूं? कहो तो कह दूं? कह दूं? फोटो लाए हैं, चांद के फोटो लाए हैं, नासा वाले भी लाए हैं और हमारे भी लाए हैं। वो फोटो वायरल हो रहे हैं। और फोटो कैसे आए हैं? बहुत वायरल हो रहे हैं चांद वाले फोटो। क्या फोटो है? चांद है, चांद के नीचे मैसेज लिखा हुआ है। चांद से ये फोटो मिले हैं, चांद के फोटो लिए गए हैं, तो उसके नीचे लिखा है कि चांद पर गए हैं, चांद के फोटो आए हैं, मगर चांद के बीचों बीच में, गूगल पे देख लेना, चांद के बीचों बीच में 300 किलोमीटर की एक दरार है, एक लाइन बीच में खींची हुई है, एक फटन है। मैंने कहा धन्यवाद वैज्ञानिक को, धन्यवाद। वी आर थैंकफुल टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया साइंसियों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही बता रहे हो। दरार है ये तुमने बता दिया, लेकिन ये दरार है कैसी तुम नहीं जानते। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। अगर इस दरार लाइन के बारे में पूछना चाहो, इस राजे सर्वस्ता के बारे में जानना चाहो, तो मुफ्ती अलाउद्दीन के पास चलो। सैयद शमशाद मियां, सैयद मुशाहिद मियां, मेरे सैयद उवैद मियां और क़िबला हुज़ूर सैयद अहमद मियां के पास चलो। यूसुफ संभली में बताएंगे कैसी दरार है। या इमरान हनफी बताएंगे, दिल्ली से आए हुए मेरा भाई मौलाना शान मोहम्मद बताएंगे कि ये दरार है कैसी। आओ मैं बताऊं। अगर तुम मुझसे पूछो तो 2 मिनट में तुम्हें बता दूं दरार है कि कहाँ है देवबंदी? अरे कहाँ हो? पावर नहीं है, पावर नहीं है, वो पावर नहीं है। वो पावर की कौन सी हड्डियां होती है? अरे व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ पावर? साइंस वाले कह रहे हैं दरार है, गूगल बता रहा 300 किलोमीटर की लाइन दरार है, मगर तुझे नहीं मालूम कैसी। आप मुझसे सुन, जरा पीछे चलना होगा, पलटना होगा। इतिहास के फड़फड़ाते पन्नों में से एक पन्ना खोल के दिखाता हूँ, 3 मिनट लगेंगे। तुम जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहो, मैं पन्ना मुनादिर भाई है। बहुत अच्छी तकरीर की थी अभी मेरे बुजुर्ग आले रसूल पीर तरीक़त सैयद नासिर मियां के नखले तमन्ना जाने जिगर मेरे मखदूम क़िबला हुज़ूर सैयद रेहान मियां ने। बेशक बेशक, वो तो टाइम नहीं मिला, इत्तेफाक से मोबाइल की बैटरी चली गई। इसका मतलब मुझे मैं टाइम नहीं जान पाऊंगा, इसलिए मैं मजबूर हो जाऊंगा। अगर ये बैटरी होती, महंगा सेट है मगर बहुत बुरे हो गए सब।
है ना? बैटरी चली गई, अब मैं टाइम मेरे पास घड़ी है नहीं, कोई साहिब खैर हो तो घड़ी दे देना। अल्लाह फजल करना, चुप जा रे। मेरी तरफ तो सुना दूं, एक पन्ना फड़फड़ा रहा है इतिहास का, निकालूं? निकाल दो। चलो पीछे चलो, वो देखो तारीख थी 6 मई का महीना, 627 ईस्वी की घटना। जी शाम का टाइम, जुल्हज्जा यानी बकरीद के चांद की 14वीं तारीख, रात का पहला पहर। नबी इधर खड़े थे, अबू जहल कंपनी इधर खड़ी थी, मक्के की जमीन थी। अबू जहल एंड कंपनी मैंने इसलिए कह दिया कि अबू जहल ने अपनी छतरी के नीचे बड़े बड़े बदमाशों को इकट्ठा कर रखा था। एक से एक बड़ा पापी, महापापी, बदमाश, नाहंजार, नेचर, कमीने, दलील, रुसवाए जमाना। एक से अरे उतना बड़ा बदमाश था, और शैबा इतना बड़ा नाहंजार, कमीना, और इतना बड़ा दलील शैतान। जनाबे वाला मिसाल मिलती है, और वलीद इब्न मुगीरा का तो जनाबे वाला 29वें पारे नहीं डिस्क्लोज कर डाला, इंकशाफ कर डाला कि ये तो है ही वलद हराम वलीद इब्न मुगीरा। ये इतने बड़े बड़े नालायक, नाहंजार अबू जहल की छतरी के नीचे जमा थे, और जनाब वाला कोई दकीका फरगुदाश नहीं करते थे, रसूल का रास्ता रोक ले। बस मेरे नबी ने एक ऐलान क्या कर दिया, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। अबू जहल ने वो आंधियां चलाई, वो तूफान उठाए, वो कयामतें टूटी। हज़रात मोहतरम अरसद हयात तंग करने की नाकाम कोशिशें करता रहा, मगर कहाँ चली कुत्तों की? एक किसी की चली हो तो बताओ। मुस्तफा के रास्ते में कांटे डालने लगे, मगर मुस्तफा ने कांटों पे चल चल के दीन खुदा फैला डाला। लोगों ने मुस्तफा के सजदों में ऊंटों की ओझड़ियां डाल दी अबू जहल एंड कंपनी ने, मगर मुस्तफा ने वो सब्र और तहम्मुल का परफॉर्मेंस दिया कि रहती दुनिया तक मुस्तफा के सब्र की मिसालें दी जाती रहेंगी। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। बोल जनाबे वाला, इन्होंने मक्के में आने वालों के कानों में रुइयां ठूसनी कि किसी के कान में अब्दुल्ला के बेटे की आवाज न चली जाए, मगर शान है अब्दुल मुत्तलिब के पोते की, शान है आमिना, हज़रत आमिना के लहते जिगर जाने तमन्ना की ये आवाज मुबारक जबान से निकली है, और रूइयों की सरहदों को तोड़ के और सीमाओं को फाड़ के मेरे मुस्तफा की आवाज लोगों के दिलों में उतरती चली गई, कलिमा खुदा बढ़ता रहा, फरमान चलता रहा। जब सारे ट्रिक फेल हो गए अबू जहल के, तो एक और रास्ता चुना उसने, हिम्मत नहीं हारा। वो इलाके के चौधरियों को बुलाने का, सूरमाओं को बुलाने लगा। कभी कलुआ को बुला लिया, कभी बुद्धा को बुला लिया, कभी छड्डा को बुला लिया, कभी जनाब शबी बराती को, जुम्मेराती को बुला लिया। समझा दो सूरमा हो, बहुत बड़े धनत्तर हो, धुरंधर हो, इलाके तुम्हारी बात मानता है, आ जाओ कह दो, जमाने से समझा दो इन्हें। जनाबे वाला समझाने आते थे सूरमा इलाके के, कभी यमन से आ रहे, कभी भारत से आ रहे, कभी जनाबे वाला वहां से आ रहे, सीरिया से आ रहे। समझा दो मक्के वालों को कोई मोहम्मद के करीब ना जाए। अगर मोहम्मद के करीब गए और आंधी यही चलती रही इसके झंडे की, अगर आंधी यही चलती रही इसके कलमे की, तो फिर बहुत जल्द कयामत आ जाएगी, मक्का खत्म हो जाएगा। तो जनाब वाला धुरंधर आते रहे, सूरमा आते रहे, समझाते रहे। उन्हीं धुरंधरों में एक नाम था हबीब का, यमन का बहुत बड़ा सूरमा था हबीब, बड़ा धनत्तर और धुरंधर था हबीब, यमन का रहने वाला था। उसे बुला लिया अबू जहल ने, और बुला के कहा फिरले हो जाएगा, फिरले कयामत आ जाएगी, मक्का खत्म हो जाएगा। वो अब्दुल्ला का बेटा नाम सुना होगा तुमने, उसकी कारस्तानियों का हाल भी सुना होगा। तो जनाबे वाला कहता, वो अब्दुल्ला का बेटा, तो कहता है वो हबीब कहता है कि अबू तालिब का जो भतीजा है वही ना? तो बोले हाँ वही, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब्दुल्ला का बेटा, नाम तो सुना होगा। कि हाँ मैंने सुना है। समझा दो, एक खुदा की बात करता, 360 की तजलील करता है। लाज रूठा पड़ा है, मनाज रूठा पड़ा, होबल रूठ गया, सबकी गर्दनें लटकी पड़ी हैं। गजब का ज्वालामुखी फटने वाला, बहुत जल्दी नाराज हो जाएंगे, गजब का ज्वालामुखी फट जाएगा। इससे पहले कि मक्का बर्बाद हो जाए और मक्के में आग लग जाए, सैलाब आए और मक्का डूब जाए, इससे पहले कि मक्का तबाह बर्बाद हो जाए, इससे पहले कि ईंट बच जाए मक्के की,
लोगों को समझा लो कोई अब्दुल्ला के बेटे के करीब ना जाए। बहुत बड़ा सूरमा था, बालिगुल कौल था, नाफिजुल कौल था, बालिगुल कौल था, जनाबे वालों मगर था बड़ा जिम्मेदार। बोला क्या नाम लिया तुमने? अब्दुल्ला के बेटे का। मोहम्मद नाम ना। कहा एक काम करो मोहम्मद को यहाँ बुलाओ, हम बात करना चाहते हैं। तो अबू जहल बोला कैसी बातें कर रहे हो तुम? अबे बात करना ही तो बड़ा मसला है, जो बात कर लेता है एक बार वही तो उसी का हबीब बोला कि नहीं हम बात करेंगे। कहा कैसे बात करोगे? बात मत करो, उससे लोगों को समझा के चले जाओ, अपना काम करके चले जाओ। बात करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अपना दिल दे बैठो के चरणों में रख दो, बात नहीं करना चले जाना। कजनबे वाला कंधा जोड़ के बोला तेरी तरह बेवकूफ हूँ क्या मैं? तेरी तरह अहमक हूँ, जाहिल है जमाना, पूरी दुनिया के सबसे बड़े जाहिल, कुछ पता है नहीं तुझे किसी चीज की खबर नहीं है। जाहिल रेस्पॉन्सिबल हूँ, जिम्मेदार हूँ, पंच की तरह बुलाया है तो तेरी सुन ली उसकी भी सुन लूं तभी तो पंचायत होगी। तो वो कहता उसकी बात नहीं बुलाना, जन्नत वाला तो बोला नहीं बुलाना तो पड़ा रहना, जा रही हूँ मन को काट है बुलाते हैं जो है कहा बुलाते हैं ठहर, खबर भिजवाई मुस्तफा के पास आ जाओ, पूरी कंपनी खड़ी है। मुस्तफा बहादुरों का बहादुर, और जोर से बहादुरों का बहादुर, सूरमाओं का सूरमा, कभी सरेंडर न हुआ, बातिल के सामने कभी नहीं झुका, मर्द है मर्द, मुस्तफा मर्द है, करोड़ों मर्द एक तरफ, अकेला मर्द खुदा एक तरफ, बहादुरों का बहादुर, सूरमाओं का सूरमा। जैसे ही इंफॉर्मेशन आई मुस्तफा के पास, मेरा नबी पहले ही फुर्सत में मुस्तफा खड़े हो गए जाने के लिए, कंपनी की तरफ चले। अबू जहल कंपनी की तरफ चले, सारे योद्धा इंतजार में है कि आएगा अब्दुल्ला का बेटा तो यूं कर देंगे, एक से एक बड़ी बोली बोलने वाला, बड़े पतियों बनी सामने खड़े, यूं कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, आज अब्दुल्ला के बेटे को ऐसा कर देंगे, अबू तालिब का भतीजा आज ऐसा हो जाएगा। बड़ी बड़ी बोलियां बोल रहे थे, मगर जैसे ही वो चांद और सूरज को शर्मा देने वाला, हुस्न वाला मेरा पैगंबर जनाबे वाला इस मनहूस कंपनी के करीब हुआ और चेहरा मुस्तफा का दिखाई देने लगा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जब नबी करीब आ गए, अबू जहल एंड कंपनी में सन्नाटा छा गया, सबकी बोलती बंद हो गई, कोई बोला ही नहीं। ऐसी बोलती बंद हुई कि तुम अगर करीब से देख लेते तो समझते कि गूंगे खड़े हैं, और करीब जाके देख लेते तो ऐसा लगता तुम्हें कि जैसे लाशें खड़ी हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन मिल्लत, मुहसिन अहले सुन्नत, आफते जाने वहावियत, हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी ने उसी मंजर को अपने अल्फाज में बयान किया। कहते हैं बरेली वाले, या रसूल अल्लाह क्या शान है तुम्हारी, तेरे आगे यूं है दबेले से अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबेले से अरब के बड़े बड़े। अरे यार तुम तो आला हक के शेरों को भी ऐसे सुन रहे हो बड़ी खुशकी में है? क्या ये शेर नहीं है, या मेरा गला नहीं है, या मैं नहीं हूँ? कर क्या रहे हो तुम? माशाअल्लाह गुलाम नबी भाई, एक को जानता हूँ। अरे यार शेर ये होते हैं, सुने ओने शेर सुना लो। आज माइकों में लोग ओने शेर सुनाते हैं, एक मिश्रा जा रहा है जोए को तो दूसरा का जोड़ ले, आवाज से सीधा कर रहे हैं, और उसका तुम जैसे ही वो गला थोड़ा सीधा करता तो तुम शुरू हो जाते हो। और मैंने आला हजरत का शेर सुना है और ऐसा मंदिर खींचा, बेशक ऐसा लगा जैसा तुम सामने खड़े हो, और फिर भी इतनी खामोशी से सुन रहे हो। क्या खता है मेरी? यही खता के खनकता हुआ लहजा नहीं है? अरे मैं लहजे से भी सुनाना जानता हूँ, तुम कहो तो अभी तरन्नुम में सुना दूंगा, मगर टाइम लगेगा, इतना टाइम है नहीं मेरे पास, ऐसे ही मान जाओ। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी फरमाते हैं, सुन लो शेर, कहाँ शेर सुनने वाले धनी लोग, कहाँ है सूरमा, इस मैदान के मर्द किधर हैं? जरा आवाज है जनाबे वाले, मैं देखना चाहता हूँ कितने सूरमा और कितने कलंदर है इस मैदान के। आओ भैया देखो, ये शेर पढ़ो। मुस्तफा आ गए, सन्नाटा छा गया, सन्नाटा। हिम्मत है, मजाल है, औकात है, किसी की ज़बान दराज़ी कर दे। अरे ऐसी बोलती बंद हो गई, ऐसी बोलती लगा गूंगे खड़े हैं गूंगे।
या रसूल अल्लाह, क्या शान है तुम्हारी। तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हम तो समझे घूमे खड़े मगर जन्नत में बोला ऐसा लगा लाशें खड़ी हैं, लाशें लाशें हैं। आए मुस्तफा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह। अरे इस आस्थाने को और आपको अल्लाह इस शैतान को आबाद रखे, महकता हुआ रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो बहुत जल्दी उर्दू समझ लेते हो। परेशानी नहीं ना, घंटा पूरा हो गया, तुम घबरा तो नहीं हो, लेकिन मैं तो ये बयान करने जा रहा था कि दौलत है जहाँ तेरे हैं वहाँ। मैं सुनाऊंगा, मगर ये दौलत ही की बात आते आते इस्लाम की और कुरान की आ गई। और अभी पूरी बात जनाबे वाले इसकी बैटरी डाउन है, इसलिए मैं इंशाअल्लाह वक्त पे इंशाअल्लाह आपको रुखसत करूंगा, बिल्कुल वक्त पे, घबराना बिल्कुल मत। सन्नाटा है और सन्नाटे की इस तरह इस चादर को मेरे मुस्तफा ने ये कहते हुए फाड़ दिया, क्यों बुलाया हमें? तो अबू जहल बोला मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया। मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया। ये कहा कहाँ क्या बात है? अल्लाह जला कर दे। तो कहता हबीब नाम है मेरा, मैंने बुलाया है, यमन का रहने वाला हूँ, वक्त का सूरमा हूँ, चौधरी हूँ। तोल तोल के बात करना मेरे सामने, अब्दुल्ला के बेटे तुम ही हो। नाप तोल के बात करना मेरे सामने।